हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आसफा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस यहाँ पे अभी हो रहा है फजर का टाइम और मैं नमाज़ अदा कर रही हूँ फजर की। फिर इसके बाद पढ़ूंगी यासीन शरीफ। तो यही सिंपल सा रूटीन रहता है मेरा कि पहले सहरी करना, फिर थोड़ा सा घूमना, फिर नमाज़ पढ़ना और यासीन शरीफ पढ़ना। तो बस यहाँ पे अभी टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ मार्केट शॉपिंग करने के लिए। 3-4 दिन से सोच रही थी कि अब चले आऊँ, अब चले, लेकिन धूप की वजह से ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो फाइनली आज मैं निकल आई हूँ सुबह सुबह में। और यहाँ पे भी बता दूँ, क्योंकि शॉपिंग का नाम सुनते ही कुछ लोगों को झटका लग जाता है कि तुम शॉपिंग करती रहती हो। तो यहाँ मैं शॉपिंग अपने लिए करने नहीं जा रही हूँ। तो ये शॉपिंग हो रही है वो जो मेरी मम्मी करती थी, मतलब मेरी सास करती थी। कि मेरी सास जो है ना रमज़ानों में कपड़े बांटती थी, तो वही कपड़े मैं लेने जा रही हूँ आज। तो सुबह सुबह में मैं निकल आई हूँ। तो अभी टाइम हो चुका है शाम का 5:15 बज गए हैं और आलिया बस अभी ट्यूशन चली गई हैं और मुझे अभी नमाज़ पढ़नी है। लेकिन नमाज से पहले ना मुझे कपड़े धोना है, क्योंकि मैंने मशीन लगा दी थी। जब भी नल आते इस टाइम पर 5 बजे, तो मैंने मशीन लगा दी थी। क्या किचन में रख दो। 5 बजते ही वैसे ही इफ्तियारी जो है ना बंटना स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम लोग बंटवाएंगे अभी। लेकिन अभी बच्चे जो है ना ट्यूशन चली जाती हैं इस टाइम पर, तो इसलिए हमारी इफ्तियारी जो है ना थोड़ी लेट ही बढ़ती है। लेकिन हाँ, ये है कि रोज़ा इफ्तार होने से पहले बढ़ जाती है। तो आज इफ्तियारी में नहीं बनाना है, क्योंकि आप लोगों से सुबह बोला था कि मैं बांटने के लिए शाम को फ्रूट्स वगैरह लेने जा रही हूँ। तो बस वही हम लोग फ्रूट्स वगैरह लेकर आए। तो फ्रूट चाट बना के ना, चाट बनाऊंगी क्योंकि चाट यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो मैं ऐसे ही सिंपल फ्रूट कट करके बांटवा दूँगी। क्योंकि मैंने उस दिन बनाई भी थी, घर में ही बनाई थी, तो घर में भी किसी ने नहीं खाई थी। फ्रूट चाट मैंने बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन सब ने जो है ना एक एक चम्मच खा लेते। वैसे कट करके रखती ना फ्रूट, तो सब लोग खा लेते हैं, लेकिन सबका अपना अपना टेस्ट है। तो इस साइड जो है ना फ्रूट चाट ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है। तो इसलिए मैं सिंपल सा कट करके और सबको लगा के अलग अलग बंटवा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं कपड़े पहले खंगाल लेती हूँ, क्योंकि अभी कट करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे भी नहीं है अभी। वो चले गए, वो आएंगे 6 बजे। तो बस वो आएंगे, जब तक हम लोग 5:30 बजे से कट करके, थोड़े से कपड़े हैं बस अभी धुल जाएंगे। तो बस, तो आज की इफ्तियारी ये, आज इफ्तियारी नहीं बनानी है। और अलग सा लगता है अगर इफ्तियारी नहीं बनाओ ना रमज़ानों में, तो अजीब सा लगता है। और इफ्तियारी बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो क्योंकि वो डेली का जो है ना रूटीन हो चुका है। ये दुपट्टों में से है ना इस तरीके से निकल आए। स्कार्फ है, सॉरी, दुपट्टे नहीं है। मैं बस ऐसे ही दुपट्टे की तरह भी ओढ़ लेती हूँ उनको। लेकिन ये फिसलते ज़्यादा है, तो इसलिए ना सूती वाले दुपट्टे अच्छे रहते हैं। मैं ओढ़े थी, लेकिन वो वाला दुपट्टा ओढ़ के ना आलिया चली गई, क्योंकि इस टाइम पे ना लू चलती है। तो उसको एक दिन लू लग गई है, तो डर गई है वो। तो इसलिए वो ट्यूशन वगैरह जब भी जाती है, कमरे में से निकलती है, तो पूरा दुपट्टा लपेट के अच्छे से निकलती है। तो वो मेरा वाला ले गई, क्योंकि वो कॉटन का है, तो वो अच्छे से ना बन जाता है। तो बस अभी हम लोग पहले इधर से देख लेते थे, लेकिन इस बार ना पूरा पैक कर दिया जीसान ने। क्योंकि पहले ऐसे करके देखते थे ना, तो ये कील निकल गई थी, तो फिर पर्दा पूरा निकल गया था। तो इसलिए जीसान ने कि अब मैं बाहर झांकने के लिए जगह नहीं छोड़ूंगा, तो इससे लटकोगे नहीं, ना ही कील निकलेगी। तो इस वजह से पूरा पैक कर दी। तो अब ऊपर से हम नीचे देख नहीं सकते, बाहर देखना है तो नीचे जाकर देखो। और बस अभी हम लोगों का रोज़ा खुल जाएगा नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद ये लोग जाएंगे गेहूं उठाने। क्योंकि कल जो है ना हमने सुबह गेहूं धोए थे काफ़ी सारे, क्योंकि छानने बीनने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि धो के डाल देते हैं। तो हमारी छत इतनी ऊंची है, मतलब ऊपर जाके कोई जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन अक्सर आ रहे हैं ना इस तरीके से चढ़ जाते हैं, और अक्सर बगल वालों के, हमारे पड़ोसी की छत जीने से चली जाती है। तो उस छत के लिए कोई जीना नहीं है। तो ऐसे ही बस अपनी जुगाड़ लगा के अगर काम पड़ता है तो ऐसे चढ़ के चले जाते हैं। तो कल जो है ना गेहूँ वहाँ पर डाल दिए हैं। तो अब 2 दिन की धूप में वो सूखे। कल सुबह ही डाल दिए थे हमने, फजर में ही सहरी वगैरह करने के बाद, अपने कामों से फ्री होने के बाद फिर गेहूँ धोकर डाल दिए। क्योंकि अब तो ऐसे ही है कि अगर सुबह के टाइम काम कर लूँ तो ठीक है, दोपहर के लिए कोई भी काम ना छोड़ो। तो ऐसा है। तो चलिए हम कपड़े डाल लेते हैं और फिर अपनी जो इफ्तियारी है उसकी वो करते हैं। मतलब फ्रूट्स वगैरह काटने में भी टाइम लगेगा, तो वो तैयारियां करेंगे।
तो बस यहाँ पे कपड़े वॉश हो चुके हैं, तो बस यहाँ पे मैं कपड़ों को सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। और आजकल जो मौसम है ना थोड़ा चेंज हो रखा है, क्योंकि कभी भी जो है ना आंधी सी आने लगती है और कभी बारिश भी हो जा रही है। तो हल्की फुल्की बूंदें, ऐसी कोई खास बारिश नहीं, हल्की बूंदें, जैसे कहते हैं ना रेगिस्तान में बौछार है, तो वही है। तो इस तरीके से हो रहा है। तो बस यहाँ पे अभी मेरे सारे कपड़े डल गए हैं। अब नीचे आ गई हूँ मैं, और यहाँ पे अब कट करने लगे हम लोग फ्रूट्स, क्योंकि अब रोज़ा इफ्तार का टाइम होने वाला है। तो इसलिए हमने कहा इनको कट करके पैकेट बना देते हैं और फिर ये बढ़ जाएंगे और मस्जिद भी चले जाएंगे। तो बस आज का यही था हमारा इफ्तारी। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब मैं सुबह गई थी तो सिर्फ फ्रूट्स लेकर आ गई थी, कपड़े लेने गई थी तो कपड़े लेकर हम लोग नहीं आए। क्यों नहीं लेकर आए, तो इसकी सलाह हमारे जो मामू हैं, आबिद मामू, आप लोगों ने देखे होंगे वीडियो में कई बार आए, तो हम उन्हीं के पास गए थे, क्योंकि वो टेलर हैं। तो जेंट्स कपड़े लेना थे, कुर्ता पजामा लेने थे, तो हम उनके पास ही गए थे कि कुछ जोड़ी जेंट्स कपड़े लेना है। तो फिर आबिद मामू ने हमें सलाह दी कि कपड़े वगैरह तुम लेकर आओगी, बांटोगी, क्योंकि हर साल की आदत है, मम्मी बांटती थी तो मैं भी बांटती। तो मैंने कहा हाँ, हमारी सास बांटती थी तो इसलिए मैं भी बांटूँगी। तो फिर आबिद मामू ने कि कपड़े तुम बांटोगी। तो लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि कपड़े इतने सारे इकट्ठे करके जिनको हम देते हैं, वो खूब सारे इकट्ठे कर करके कपड़े जो है ना बेचने के लिए लाते हैं वापस। मतलब उन कपड़ों को हम तो देते हैं उनको पहनने के लिए, लेकिन वो पहनते नहीं हैं। क्योंकि फिर हम भी सोचें, अगर अकल लगाएं कि सही है, जब क्योंकि रमज़ानों में हर कोई इतना कपड़े देता है, लेकिन वो इतने सारे कपड़ों का करेंगे क्या और कहाँ तक सिलवाएंगे। तो इसलिए वो जो उनको पहनना होता है वो रख लेते हैं और बाकी के सारे कपड़े वो बेच देते हैं। तो इस तरीके से उनके पैसे जो है ना उनके काम आए थे। तो मामू ने कहा कि इससे अच्छा है किसी को अगर किसी और से हम ज़रूरत उनकी पूरी कर सके तो वो कर दे तो सही रहेगा। तो फिर हमने कहा हाँ ये बात सही है। तो फिर मामू ने कहा कि यहाँ पे मोहल्ले में एक ज़रूरतमंद है, उनकी लड़की का निकाह है रमज़ानों में ही, 16-17 तारीख का उनका निकाह है लड़की का। तो उनको देना चाहो तो उनको कोई चीज़ भी दे दो, मतलब जितने पैसों के तुम कपड़े लेने आए हो उस रेट में जो भी सामान आए, आइटम आए, वो उसकी शादी में दे दो। तो हमने कहा ये सही रहेगा, क्योंकि वो भी दे रहे हैं और वो बहुत मतलब गरीब हैं। और इस तरीके से अगर सबकी मदद से उनकी लड़की का अगर सामान इकट्ठा हो जाता है तो और अच्छी बात है। और वैसे भी आप लोग भी कमेंट करके बताते हो कि आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे किसी गरीब की लड़की की शादी करवा देते या मदद कर देते। तो ये चीज़ भी मुझे जहन में रहती है कि हाँ ये सही है। और कपड़े देने से अच्छा है कि अगर किसी की अच्छे से मदद हो जाए तो वो अच्छा है। किसी लड़की की शादी में अगर हम कुछ दे सकें तो सही रहेगा। तो फिर हमने यही डिसाइड किया और फिर हम लोग सिर्फ फ्रूट्स लेकर लौट कर आ गए। और अब हम कल जाएंगे और फिर हम जो भी मतलब उनसे पूछेंगे क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो वही चीज़ हम लोग लेकर आके उनको दे देंगे। तो जितने के हम कपड़े देते उसी रेट में हम जो भी आइटम आएगा वो हम उनको लेके दे देंगे। तो बस यहाँ पे अभी हम रोज़ा इफ्तार करने लगे हैं, सारा कुछ बांट कर आ गए हैं बच्चे। और यहाँ पे गुलाब बेटी है, अक्षरा बेटी। और बेटू को देखकर एक चीज़ कमेंट याद आया कि बेटू को लेके एक कमेंट आया था कि आप जो है ना आलिया को रोज़ा रखवा दिए। अभी तक आलिया ने रोज़ा नहीं रखा है। तो हाँ मैं भी सोचती हूँ, मैं हर मतलब पिछले साल भी मैं सोच रही थी कि अगले साल जो है ना आलिया को रोज़ा रखवा दूँगी। लेकिन मेरा सोचना ये है कि जब आलिया अच्छे से कुरान पढ़ ले और उसको अच्छे से नमाज़ वगैरह आया, जब भी मैं रोज़ा रखवाऊँ तो अच्छा रहेगा। तो उसका इस बार अब वो जो है ना जाती है पढ़ने के लिए और इंशाल्लाह 2-4 महीने में वो कंप्लीट भी कर लेगी कुरान। तो लेकिन है ना बस मेरी कोशिश यही है कि जब वो रोज़ा रखे तो अच्छे से, मतलब उसकी तैयारी ऐसे होता है ना कि हम एग्ज़ाम देने जाते थे, एग्ज़ाम की हम अच्छे से तैयारी करते हैं। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि अगर आलिया रोज़ा रखे पहला, तो उसकी तैयारी अच्छे से हो कि अल्लाह के आगे वो नमाज़ अच्छे से पढ़े और अल्लाह से अच्छे से दुआ मांगे और कुरान की तिलावत करे रोज़े के अंदर। क्योंकि रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं होता है, रोज़ा अच्छे से तिलावत करना भी रहता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बच्ची सिर्फ भूखी रहकर रोज़ा रखे, उसके अंदर वो तिलावत भी करे और कुरान नमाज भी पढ़े। तो यही मेरा सोचना है। तो इसलिए इस बार उसका नहीं हो पाया कुरान। और वैसे मैंने सोचा था, कोशिश करी थी, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा लेट हो गई तो इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन इंशाल्लाह इस बार मैं कोशिश करूँगी। और जो अब आगे रमज़ान आएंगे और उसमें इंशाल्लाह मेरी आलिया जो है ना अच्छे से कुरान पढ़ी हुई होगी, नमाज़ पढ़ना आती होगी उसको, और फिर मैं रोज़ा भी उसको रखवाऊँगी। और फिर ये भी है
कि हम अपने खुद के घर में भी पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे अच्छे से मैं रोज़े का जो प्रोग्राम है अच्छे से कर पाऊँगी। तो इस वजह से भी मैंने इस बार मना कर दिया। वैसे तो आलिया का बड़ा मन है, और बच्चों को इस उम्र में बच्चों को बड़ा शौक़ होता है कि मैं रोज़ा रखूं, और सब रखते हैं। तो ये मेरी सोच है, और आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा सोचना सही है या गलत है। तो जैसे भी राय हो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना। तो बस यही मेरी छोटी सी सोच है कि आलिया जो है ना अगले साल तक अच्छे से कुरान भी पढ़ना सीख जाएगी और नमाज़ पढ़ना भी सीख जाएगी, और हम अपने खुद के घर में भी पहुंच जाएंगे, तो अच्छे से मैं उसको रोज़ा भी रखवाऊंगी, और रोज़े का जो प्रोग्राम होता है रोज़ा खुलने का वो भी रख सकूंगी। तो बस यहाँ पे अभी जो मेरी बात थी दिल में, और मैं आप लोगों से बोलना भी चाह रही थी ये चीज़, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं भी अपनी बच्ची को रोज़ा रखवाऊँ, लेकिन बस यही थोड़ी सी चीज़ों की वजह से मैं रुकी हुई हूँ। तो मैं भी सोच रही थी कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूं, लेकिन अब मुझे उस कमेंट की वजह से मौका मिल गया, तो मैंने कहा चलो आज शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोगों की जैसे भी राय हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, सही या गलत, मतलब जो भी मैं अगर गलत हूँ तो आप लोग बताना कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब बता देना। चलिए, तो फिर यहाँ पे अभी नाइट का टाइम हो चुका है, तो बस यहाँ पे अभी मैं खाना बनाने स्टार्ट कर दिया है। तो बस इफ्तारी के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी खाना बनाना होता है तो वो हम लोग बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे आज दाल चावल बना रही हूँ मैं, और सब्ज़ी बना रही हूँ हरी प्याज। तो ये हमारा नाइट का जो है ना डिनर रहेगा, और फिर बस इसके बाद में इशा की नमाज़ पढ़ लेंगे। तो यही हमारा रूटीन रहता है, और इशा की नमाज़ तक थोड़ा सा भाग दौड़ वाला रूटीन रहता है, क्योंकि तुरंत की तुरंत जो है ना इफ्तारी तैयार करना, फिर इफ्तार करना, नमाज़ पढ़ना, फिर रात के खाने की तैयारी करना, फिर नमाज़ पढ़ना। तो वही समझ लो, मतलब 10 बजे तक जो है ना हम लोग अच्छे से फ्री हो पाते, और सभी होते होंगे, सबका यही रहता है। क्योंकि देखो घर गृहस्थी वाली औरतें तो मतलब ये चीज़ें तो पहले है उनका खाना पकाना, के घर वालों को ना टाइम से खाना मिल जाए, हम टाइम से अपना काम कर ले, तो यही रहता है। तो बस यहाँ पे अभी दाल मैंने रख दी है, खड़ी मसूर की दाल काफ़ी टाइम से खाई नहीं थी, तो इस वजह से आज, क्योंकि जल्दीबाजी में ना तुअर की दाल बना लेते हैं, क्योंकि खड़ी मसूर की दाल में ना थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लेना पड़ता है, सीटी वगैरह ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो इस चक्कर में उसको बनाते नहीं है, कम बनाते हैं। और आजकल तुअर की दाल जो है एक सीटी में हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो है ना खाना बन के रेडी हो गया है। जो हरी प्याज आलू बन गए हैं, और चावल बन गए हैं ये, और तो खड़ी मसूर की दाल बना ली, और रोटियां भी सेक दी हैं, क्योंकि पापा चावल नहीं खाते हैं, तो इसलिए रोटी बना दी है। तो बस यहाँ पे, और ये दाल जो है ना आज अपने घर के तरीके से बनाई है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना।